आज एक बात परमेश्वर मेरे मन में डाला है कि हम चाहते हैं कि हम लोग उस बात को सीखें। अगर हम लोग एक वचन निकालें नया नियम में, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन। यहां पर ऐसा लिखा है कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, है ना। अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को हम लोग देखते हैं और हम चाहते हैं कि आज थोड़ा सा आप लोग एकदम एकदम से गौर से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात को आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। एक वचन और हम लोग देखते हैं, पहला तीमुथियुस में ही पहला अध्याय का 18 से लेकर 20 तक। 18 से 20 तक पहला तीमुथियुस का एक। यहां पर देखते हैं कि पौलुस जो है तिमोथी को क्या कहते हैं। कहते हैं, हे पुत्र तिमुथियुस, उस भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना सीखे। मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने का विषय को, यानी हमारे मसीह जीवन को, जो हम लोग बाहर बीते दिनों में सीखे कि लड़ाई है हमारी आत्मिक लड़ाई। आत्मिक लड़ाई के विषय में पौलुस कहते हैं कि अगर आत्मिक लड़ाई को तुम्हें अगर अच्छी तरह से लड़ना है तो दो काम को ध्यान देने के लिए कहा है। एक, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो। क्या दो चीजें हैं? अगर अच्छी लड़ाई लड़ना है तो विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग अच्छी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मसीह के अच्छे योद्धा बनना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही सिखाएगा, अच्छे योद्धा के समान दुख उठाओ। लेकिन यहाँ पर एक देखते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को एक सलाह दिया कि अगर अच्छी लड़ाई लड़ना है तुमको, तो तुमको करना क्या होगा? तुमको विश्वास और अच्छे विवेक को थाम के रखना होगा। और नहीं थामने की वजह से क्या होता है कि कितने लोग हैं, दूर करने के कारण कितने लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास एक जहाज की समान है और उस जहाज को देखते हैं पौलुस कहता है, अगर अच्छे विवेक के साथ नहीं हो जाए तो क्या होता है? वो डूब जाता है। सो मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि अच्छे विवेक शब्द जो है ऐसे करके क्यों बोल रहा है। हम लोग तो अभी तक यही सोचते हैं कि विश्वास ही सब कुछ है, लेकिन ये अच्छा विवेक क्या है? मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे विवेक का मतलब अब क्या है, गौर से सुनिएगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, जब हम लोग सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर का वचन से कि क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ जानने के बाद हम लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, बाप बेटी के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, ऑफिस के कर्मचारी के बीच में हो, सड़क पे हो, घर पे हो, मीटिंग में हो। कई बार ऐसा समय आता है हमारे जीवन में
जब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोगों को अंदर से ऐसा लगता है ना, ये तो गलत है, और जब ऐसा एहसास होता है ये तो गलत है, तो ये हमारा विवेक को परमेश्वर हेल्प करता है हम लोगों को समझने के लिए कि गलत है। लेकिन मसीही लोगों के बारे में बात हो रही है ना, किसको बोल रहा है पौलुस? अन्य जाति को बोल रहा है? नहीं, वो तो अपने सहकर्मी, अपने सहायक, अपना संसार में कहे तो एक चेला जो सेवा करना सीख रहा है उसको सिखा रहा है कि अगर अच्छी लड़ाई लड़ना है तो तुमको क्या करना है? विश्वास और अच्छे विवेक को, दोनों को थामना। नहीं तो कितने लोग हैं जिनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इसमें से नाम भी बता दिया, उन्हीं में से है हुमिनियस और सिकंदर। मेरे प्यारे भाई बहन, गौर से सुनिए। सबसे पहले मैं अपने जिंदगी की छोटी सी टेस्टमनी बताता हूं कि आज तक मैं कैसे बच पाया, कैसे मैं आपके सामने जिंदा हो सेवा कर पा रहा हूं। आज से कई साल पहले की बात, जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, एक संस्था में मुझे जुड़ने का मौका मिला। उस संस्था में जुड़ने के बाद वो लोग जो हैं मुझे एक सपोर्ट के रूप में 2500 रुपया महीना देते थे, हेल्प के रूप में, दशमांश के रूप में, ताकि मैं सेवा कर पाऊं। वो संस्था को हमसे कुछ नहीं चाहिए था, वो संस्था सिर्फ चाहती थी कि हम सेवा बोले हैं तो सेवा करें। महीना के अंत में जब हमको सैलरी लेना होता था तो संस्था के लोगों का कहना था आप जो भी सेवा किए हैं उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आपने कितना बार बाइबल बांटा है, कितना बार प्रचार किया है। अगर किसी गांव में गए हैं तो वहां पर टिक कर दीजिएगा। एक दिन की बात है, गौर से सुनिएगा। जब मैं घर में था और मैं उस महीने कहीं नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी बेटी खुशी थी, छोटी थी उस समय, जिस वजह से मैं कहीं काम पर नहीं जा पाया था सेवा करने के लिए। पैसे की दिक्कत थी, सैलरी नहीं मिला था, और मैंने अपने सीनियर को फोन किया, पास्टर को, कि अंकल क्या सैलरी आ गया? बोले हाँ सैलरी आ गया, तुम लोग का चेक आ गया है। तो हम बोले कि अंकल कैसे क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं करना होगा, वो जो फॉर्म दिया गया है तुम लोगों को सेवा के लिए कि कहाँ कहाँ किए हो, उसको भर देना और आके अपना चेक ले जाओ। गौर से सुनिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को अच्छे विवेक के बारे में। फॉर्म तो मेरे पास था, लेकिन मैंने अंकल को बोला, अंकल मतलब जो मेरे सीनियर पास्टर थे, अंकल मैंने इस महीने तो कहीं भी सेवा नहीं किया है, मैं कहीं भी प्रचार नहीं किया हूं, तो कैसे करूंगा, कैसे फॉर्म भर दूं? और वो मुझे कह रहे हैं, अरे तुमको सैलरी कैसे मिलेगा, तुमको तो भर के देना होगा। तो हम बोले कि अंकल वो तो बात सही है, भर के देना होगा, लेकिन हम बता रहे ना हम सेवा किए नहीं हैं इस महीने, तो कैसे होगा? तो बोले मेरे पास कोई पाई नहीं है, तुमको भर के देना होगा। अब मुझे खुशी का जरूरत याद आ रहा है, बच्ची है, उसका जो मतलब जो भी जो छोटा बच्चा पैदा होता है क्या क्या जरूरत होता है आप समझ सकते हैं। तो मैंने बोला अंकल को कि अंकल तो आप बोल रहे हैं भरना होगा, चेक नहीं मिलेगा, तो क्या कुछ भी भर दें? बार बार बोल रहे कुछ भी भर दें इसमें अपने मन से। तो वो बोले कि ये हम तो नहीं ना बोलेंगे। हम बोले अरे हम तो नहीं बोलेंगे, ये बोल रहे, ये नहीं बोल रहे कि तुम गलत बात बोल रहे हो। मतलब उनका कहना है कि हम थोड़े सिखाएंगे, तुमको अपना बुद्धि होना चाहिए, चेक चाहिए तो भर दो। अब मेरे लिए लड़ाई शुरू, फोन तो रख दिए। अभी याद है कि बाप रे हम कहीं प्रचार नहीं किए हैं। अब देखिए मेरा विवेक तो बता रहा है, प्रचार नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं।
और दूसरी तरफ आवाज याद आ रहा है कि भर दो ना, चेक रखा हुआ, चेक आ गया, अंकल बोले हैं अभी जाना है, चेक लेना, बैंक में डालना, कैश आ जाएगा, जो भी जरूरत है पूरा हो जाएगा। अब सुनिए मैंने क्या किया, मैंने उस फॉर्म को निकाला और भरना शुरू किया, छूट छूट। मैंने एक उदाहरण के लिए मैंने 5 बार ट्रैक्स बांटा, मैंने 10 बार प्रचार किया, मैं इतना जगह गांव में विजिट किया, सारा फॉर्म को मैंने भर दिया, लेकिन वो भर ही रहा था। आखिर में जब साइन करके जब फाइनल मुझको अब लेके पॉकेट में रखना था, रखने के बाद जब मैं मोड़ के यहाँ रखना जा रहा हूं तो जानते हैं मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो गलत कर रहा हूं। वो पास्टर नहीं जानता है लेकिन मैं तो जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं। आपको पता है मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत था उससे, पैसे की बहुत जरूरत थी, मेरी बच्ची छोटी थी, मेरे पापा रिटायर हो चुके थे, मेरा सैलरी बस सिर्फ मेरे एक झूठ से आज हो जाना था, लेकिन मेरा विवेक बता रहा है कि मैंने गलत किया है, फॉर्म भरा है। और जानते हैं अंदर में लड़ाई चल रही है, क्या दिक्कत, एक ही बार का बात है, अगले महीना से तो सेवा करोगे, कर लो, लेकिन फिर मेरा विवेक बता रहा है कि अगले महीने से क्या बहस है, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा तुम क्या कर रहे हो। दोनों में लड़ाई चल रही है, लेकिन लास्ट में परमेश्वर की आत्मा ने, मैं तो उन दिनों इतना वचन नहीं जानता था, आज मैं स्मरण कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सहायता की, कहती है, अच्छी लड़ाई लड़ना है, सिर्फ विश्वास से नहीं चलेगा बेटा, तुम्हारे पास अच्छा विवेक है आज, लेकिन कल ये विवेक अच्छा नहीं रहेगा। अगर आज तुम गलत करोगे तो कल तुम और गिर जाओगे, और एक दिन आएगा जब तुम्हारा विवेक मर जाएगा, और जिस दिन तुम विवेक मर जाएगा उस दिन तुम जानते हो, आज तो तुम सोच भी रहे हो ना गलत फॉर्म भरने के लिए, अगली बार तुम नहीं सोचोगे, ऐसे भरोगे, भर के चुट दे दिया करोगे। जानते, मैं जेब से निकाला, उसको फाड़ा और मैं फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु माफ कीजिएगा, मैंने आपके विरोध में पाप किया है। कैसे मेरे इन हाथों में हिम्मत आ गया, कैसे मेरे सोच में हिम्मत आ गया कि मैंने आपकी सेवा जो किया ही नहीं था मैं कैसे लिख दिया। सॉरी जीसस, प्रभु मैं क्षमा को चाहता हूँ। तो मैंने फाड़ कर फेंक दिया और मैंने फोन किया अपने वही अंकल को, अंकल मैंने कोई प्रचार नहीं किया और आप कह रहे हैं कि भरना ही होगा, तो चेक रखिए, अब आप, अब हम कभी नहीं आएंगे आपके पास। और उसके बाद हम कभी वापस नहीं गए। मेरे प्यारे भाई बहन, जिंदगी में जब मसीह जीवन को जब जीते हैं, कई बार हम लोगों को ऐसा मौका मिलता है जहां पर ऐसा लगता है कि इतना ही सब तो पाप है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन याद कीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप लोग मेरे साथ पुराना नियम की पुस्तक जिनके पास है, आप लोग एक वचन निकालिए, श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन, श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। श्रेष्ठ गीत पुराना नियम में उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। यहां पर लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां, छोटी लोमड़ियां जो दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन सुनिएगा, छोटा ही सा पाप है, ऐसे आता है मन में। यहां पर जो लिखने वाला जो लिख रहा है, गौर से सुनिएगा, दाख की बारी, दाख की बारी में जो ये छोटी लोमड़ियां हैं,
ये जो अंगूर का जो फल है वो बड़ा ऊंचा में लगा हुआ है। गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। अंगूर का फल जो है ऊपर ऊपर लटक रहा है, लेकिन ये छोटी लोमड़ियां दाग के बारे में अब घुसी है, और जब देखती है तो अंगूर बहुत ऊपर है, और अंगूर को तो डायरेक्ट नहीं तोड़ सकती है, तो क्या करती है, दाग को, वो जो उसकी टहनियां हैं, उसकी टहनियों को चबाना शुरू करती हैं धीरे धीरे। और एक समय आता है कि अंगूर तक तो अभी नहीं पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे उसको जो है चबा चबा के जो जो दाग की, अंगूर की जो बारी, उसकी जो ब्रांचेस है, उसको नीचे से चबा चबा के ऐसा कर देती है जो दाग की बारी को हमेशा के लिए ऐसा खराब कर देती है कि अगले सीजन में कोई फल नहीं आता है। और ये काम कोई हाथी घोड़ा नहीं करता है, कौन करता है? यही छोटी लोमड़ियां। अंगूर तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन वो जो लतर जो लटक रहा है अंगूर का, उसी को चबाना शुरू कर, और चबाते चबाते दांत से खिंचते 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 पूरा बारी को खराब कर देती है। अंगूर को नहीं खराब कर देती, लिखा है, क्या लिखा है? दांत की बारी को खराब कर देती है। और आप समझिए, आपके बागान में कोई फल को चुरा के ले जाए, आप अभी भी, आपके पास उम्मीद है कि अगले सीजन में फल आएगा, पेड़ बचा हुआ है, लेकिन अगर बारी को ही खराब कर दे ये छोटी लोमड़िया, तब तो अगले सीजन में भी कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अब आप मेरे साथ पहला तीमुथियुस उसका 4:2 निकालिए। पहला तीमुथियुस उसका 4:2 निकालिए। पहला तीमुथियुस उसका 4:2 में देखिए क्या लिखा है। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक, देखिए फिर विवेक आ गया ना। अभी हम लोग पहला तीमुथियुस 1:5 में देखे, अच्छे विवेक के बारे में लिखा है। पहला तीमुथियुस 18:20 में, पहला तो 1 का जो है 18 से 20 में देखते हैं विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रखने के लिए। अभी पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय में दूसरा वचन में क्या लिखा है? झूठे मनुष्य लोगों में क्या होता है, उनके कपट जो है, उनके विवेक जो है, मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, गौर से सुनिएगा, कभी आप अपने जिंदगी में सोचिएगा, या फिर कभी आपने सुना है या कहीं देखा है, अगर जलता हुआ लोहा से एकदम जो गर्म है, उससे किसी इंसान के कान पे दाग दीजिएगा तो कान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। उसके जिस अंग में रख दीजिएगा वो अंग यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि वो चल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वास को तो हम लोगों को थामे रहने में आसानी होती है, क्योंकि विश्वास को थामने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे विवेक को थामने के लिए हम लोगों को हमेशा आंसू बहाना पड़ता है। मैंने तो एक बार की घटना बताई अपने जीवन की, मेरे प्यारे भाई बहन, आज तक मुझे लगभग हमेशा, आज भी अच्छे विवेक के लिए मुझे आंसू बहाना पड़ रहा है। तभी मैं अच्छी कुश्ती को लड़ पाता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार की बात है, जब मैं एक जगह मुजफ्फरपुर सोनपुर से प्रचार करने के लिए जा रहा था, जब मुजफ्फरपुर से सोनपुर प्रचार करने के लिए जा रहा था, एक पास्टर साहब मेरे साथ में थे। उस पास्टर साहब ने
बोला कि चलो चलो ट्रेन में चढ़ते हैं। तो बोले अंकल हम टिकट नहीं ले पाए हैं। अरे चलो ना, हमको सब जानता है, टीटी जानता है, सब जानता है, कोई तुमको नहीं पकड़ेगा। चलो, बहुत सीनियर पास्टर, बहुत सीनियर पास्टर, बहुत ज्यादा बाइबल जानते, चलो बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं, सब टीटी हमको जानता है, कोई तुमको नहीं पकड़े। मैंने उन पास्टर को जानते क्या कहा, मेरा टीटी तो ऊपर से पकड़ लिया, अभी पकड़ लिया, हम ये जो सोच रहे हैं ना, हमको इसी में पकड़ लिया है। माफ कीजिएगा पास्टर साहब, ये टीटी सबको डर नहीं लगता है, हमको तो टीटी ऊपर बैठा है, वो टीटी से डर लगता है, वो देख रहा है हमको। माफ कीजिएगा, आप खड़े रहिए। हम दौड़ के गए काउंटर में, जाकर टिकट कटाए, टिकट ले। वो पास्टर गुस्सा कर देख रहे हैं, तुमको तो बुद्धि नहीं है, तुमको बिना मतलब का टिकट कटाया, कौन जान रहा है रास्ता में? हम बोलते ना सब टीटी हमको जानता है। नहीं अंकल, ये गलत है। मेरे प्यारे भाई बहन, अच्छे विवेक को थामे रहना बहुत जरूरी है। हम लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं प्रतिदिन की दिनचर्या में। हम लोग विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। देखिए, किसी भी भाई बहन से पूछिए, विश्वास में बढ़ना चाहते हो? हाँ, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अच्छे विवेक को कभी थामे नहीं रखना चाहते हैं। कल रात की मैं घटना बताता हूँ, शायद परसों की थी। 2-3 दिनों से जो है मेरे घर में मेरी वाइफ और खुशी और हम, खुशी और नीतू के बीच में कुछ बात के लिए कंफ्यूजन हो गया। और जब मैंने वाइफ को कहा तो उसको मेरी बात बुरी लगी कि आप बेटी का पक्ष लेते हैं। बहुत ज्यादा दुखी, हमसे बात नहीं करना चाह रही थी। कल दिन की बात है, मैंने उसके पास जाकर एक बात सिर्फ पूछा, एक छोटा सा सर्वे करते हैं। वो फिर बोल रही थी कि नहीं आप गलत किए, आप उसी के सुनते मेरा नहीं सुनते हैं। गौर से सुनिए, मैंने एक टेस्ट लिया, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, मैंने एक टेस्ट लिया। सुनो, एक 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 छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तुमको लग रहा है ना हम गलत किए, तुम्हारा हाँ एकदम आप गलत किए। हमने ठीक है, चलो एक 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 रिक्वेस्ट, तुम्हारा मन क्या कहता है इस विषय में, अब तुम्हारा विवेक क्या कहता है? थोड़ा सा दोनों से पूछो, और हम जानने के लिए वेट कर रहे हैं दोनों का आंसर सेम है या अलग है। मन में तो अनर्थ बातें चलती हैं, विवेक से क्या होगा? नीतू एक थोड़ा सा तुमको हेल्प मिलेगा जांचने के लिए कि सही क्या है। और बड़ा अद्भुत समय था, बोली मन से तो लग रहा है कि आप गलत हैं, और अभी विवेक से जांच रहे तो लग रहा है आप गलत नहीं है। हमले इसी को थामे रहो। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आजाद किया उसी पल, और उसके आंख में आंसू आने लगा। तो बोले आप ठीक कह रहे हैं, अच्छे विवेक को थामे रहना है। हमारा विवेक तो बता रहा है कि गलत है, लेकिन मन में कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, तो हम लोग वही करने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों को परमेश्वर ने विवेक दिया है। आज से बहुत साल पहले जब मैं बिल्कुल जवान सेवा को शुरू किया था, एक जगह मीटिंग चल रही थी। वहां पर एक जवान परमेश्वर का दास अच्छे विवेक के रूप में प्रचार कर रहा था। और जानते हैं, उन दिनों मैं बिल्कुल हैरान हो गया था उसकी गवाही को सुनकर। ऐसा लगा कि क्या प्रचार कर रहा है, ये क्या गवाही है, ये तो मूर्ख है, ऐसा लग रहा था। लेकिन आज समझ में आता है कि वो सचमुच मूर्ख नहीं था। जानते क्या बता रहा था? वो अच्छे विवेक या इंटेग्रिटी या ईमान के ऊपर में प्रचार कर रहा था कि एक अच्छा मसीह का योद्धा बनने के लिए सिर्फ विश्वास की नहीं, एक अच्छे विवेक, एक अच्छे ईमान की आवश्यकता होती है, और तभी एक आप अच्छे योद्धा बन सकते हैं। और उस पे उस व्यक्ति ने, वो जवान प्रचारक जो हम लोगों को बता रहा था, जानते क्या बता रहा था? वो बता रहा था कि एक बार की बात थी, और वो जो उसको बहुत अर्जेंट था, ट्रेन पकड़ना था, और वो ट्रेन पे पहुंचा तो इधर काउंटर में लाइन लंबी लगी थी, और ट्रेन छूटने से जो है उसका मेजर मीटिंग मिस होने वाला था, और वहां पर किसी वजह से उसको टिकट नहीं मिला।
तो टिकट नहीं मिला तो वो ट्रेन पे चढ़ गया, और ट्रेन पे चढ़ जाने के बाद पूरे रास्ते जो है कोई टीटी नहीं आया। जब पूरे रास्ते टीटी नहीं आया तो वो अपने स्टेशन पर जब जहां जाना था वहां पहुंच गया। अब गॉड्स ने उसने क्या किया, जब वहां पहुंच गया, वहां पर उतरने के बाद जहां पर जाना था वहां पहुंचने के बाद अब वहां काउंटर पे गया। ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं कोई करता है। वहां जाके काउंटर पे गया और टीटी लोगों से मिलने के लिए, और बोला कि सर एक रिक्वेस्ट है। बोला क्या? ऐसा सर कि हम जो है वहां से चलना था, तो वहां पे हम टिकट नहीं ले पाए थे, कुछ भीड़ ज्यादा थी, बहुत इमरजेंसी था, आज मेरी मीटिंग था तो मैं ले नहीं पाया, तो मैं वहां से आ गया हूँ। तो यहाँ तो मैं पहुंच गया हूँ, तो बस हम ये चाहते हैं कि सर जो भी चार्ज है मेरा काट लीजिए टिकट का, क्योंकि मैं ट्रेवल तो कर लिया हूँ। तो टीटी लोग हंसने लगा उस पे कि पागल है क्या, तुम आ गया ना तो जाओ घर, अब कौन सी यहाँ पे आया है पैसा देने के लिए, तुमको कोई नहीं पकड़ा तो हम लोग को क्या बोलने के लिए, चले जाओ घर अपना। तो ये पास्टर, नहीं 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 नहीं, घर जाने का बात नहीं है, मैं उतना ट्रेवल किया हूं ना, मैंने यूज किया ना सरकार का ये, तो मेरा भी तो एक ईमान है, मेरा मेरा एक जिम्मेदारी है ना, मैंने यूज किया, प्लीज ये मेरा फाइन टिकट काट लीजिए। अब भाई जानते हैं वो लोग डिस्कस होने लगा टीटी लोगों से कि कैसा पागल आदमी है। हम लोग बोल रहे जाओ, बोलो नहीं हम जाएंगे नहीं, आपको चार्ज करना होगा मुझको। हम मसीह लोग, हम लोग बोलते हैं गवाही पता हम लोग क्या देंगे जूम पे, परमेश्वर का धन्यवाद हो रास्ता में कोई टीटीए नहीं आया। हम लोग ऐसे गवाही देते हालेलुया, करने लायक बात है ना। सोच के देखिए, और ये परमेश्वर का दास मजबूर कर दिया, बोले सुनिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मुझको कह रहे हैं जाने के लिए, मैं आपके कारण नहीं टिकट का पेमेंट देने चाह रहा हूं, मैं उस जीवते परमेश्वर का दास हूं, मैं फ्री में नहीं आना चाहता हूं, प्लीज टिकट काटिए। और जानते हैं मजबूर होके उस टीटी को उसका टिकट काटना पड़ा, वो भी जबकि पहुंच गया है। और टिकट काटने के बाद उस टीटी ने उससे पूछा, कौन हो भाई, कौन हो तुम, क्या करते हो? और इसने यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया, और अद्भुत रीति से उसमें से एक टीटी प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक मसीह का अच्छा योद्धा जो है सिर्फ विश्वास को नहीं, अच्छे विवेक को थामे रहता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा में घर में कोई ऐसा बात हो, छोटा छोटा बात में मन में कुछ आ गया वही कर देते हैं, जबकि विवेक बता रहा गलत। कोई बात में गुस्सा आ गया, विवेक बता रहा कि हमको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग बोल देते। हम लोग को कई जगह ऐसा समय आता है जब परमेश्वर बताता है बेटा ऐसा मत करो, ये गलत है, हम कर देते हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है जानते हैं, हम लोगों का विवेक, अब देखिए क्या हो रहा है, गौर सुनिए। कोई गर्म लोहा लाके पहले मेरा पैर दाग दिया, एक पैर, तो अभी एक पैर से लगड़ा, दूसरा पैर से चल सकते हैं ना। अगली बार दूसरा पैर भी दाग दिया, तीसरी बार आया तो कमर दाग दिया, छाती दाग दिया, पूरा जला, खाली गला हिल रहा है। अगली बार आया तो यहाँ पे भी चिपका दिया, अब क्या हुआ, डेड। इसका मतलब समझते हैं, विश्वासी लोग तो एक बार परमेश्वर बात करता है नहीं सुनते हैं, एक जगह दगा गया, फिर प्रभु बात किया किसी न किसी कोने में, फिर नहीं सुना, फिर अब तो वहां भी दूसरा टांग भी दगा गया। ऐसे करते करते कई विश्वासी लोगों ने अपने विवेक को ऐसा मार दिया, तो उसके बाद अब उन लोगों को क्या गलत क्या सही कुछ भी पता नहीं चलता है। अब तो लगता है कि सब सही, कुछ गलत नहीं, सब सही। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहता है कि हुमनियस और सिकंदर के बारे में जो बता रहे हैं, इन लोगों ने यही गलती किया था। जानते क्या करते थे लोग, इन लोगों को परमेश्वर के आत्मा बताता था कि बेटा ये गलत है मत करो। अच्छा इतना से क्या होगा, अरे थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ दिन के बाद तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे दागते 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 डेड हो गया विवेक। और जब विवेक मर जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, तो पता ही नहीं चलेगा क्या गलत
क्या सही मेरे प्यारे भाई बहन, दूसरी कलीसिया का छोड़ दीजिए, मेरी कलीसिया में आप ही लोगों में बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। आप लोग तो अक्सर कहते हैं भैया समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या गलती हुआ, या ये चीज कर तो दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हम बताते हैं आपने विश्वास को तो थामा है, लेकिन विवेक को कभी नहीं थामा है। आपका दगा गया ना, अभी जो जो हिस्सा को लोहा से दाग देंगे तो वो तो जल जाएगा ना, तो जो जल जाएगा जो एरिया वो तो सुन्न हो जाएगा। वहां पर हम चूटी काटेंगे तो कहाँ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मसीह के अच्छे योद्धा के समान लड़ाई लड़ना, तो विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रखिए, जिसको नहीं थामने की वजह से ये विश्वास रूपी जहाज जो है ना, कितनों का डूब गया, कितनों का डूब गया। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको अगर मैं एक और बात बताऊं, अगर प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय उसका वचन 1 देखें, प्रेरितों के काम नया नियम उसका 23 अध्याय उसका वचन 1। यहां पर देखिए पौलुस कुछ कहना चाहता है। पौलुस ऐसे ही पौलुस नहीं है, पौलुस ऐसे ही पौलुस नहीं था। देखिए क्या कह रहा है पौलुस ने, महासभा की ओर चकचकी लगाकर देखा और कहा, ए भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। पौलुस विश्वास की बात नहीं कर रहा है, सबको टकटकी लगाकर देखकर बता रहा है कि तुम ये मत समझना कि पौलुस को नॉलेज ज्यादा है। पौलुस जो है इसलिए पौलुस है क्योंकि आज तक पौलुस जो है सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। अगर मेरे साथ प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसका 16 वचन देखें, प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसका 16 वचन देखें, यहां पर पौलुस कहते हैं, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। कह रहा मैं एक ही प्रयत्न करता हूं, चाहे परमेश्वर जांचे तो भी मेरा विवेक निर्दोष रहे, और मनुष्य के विरोध में भी ऐसा कुछ मैं गलत ना करूं कि मेरा विवेक मुझको दोष दे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वचन जल्दी से निकालिए, जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हालेलुया। हम देखते बहुत सारे भाई बहन को जो मन में आता है उनको लगता हम सही कर रहे हैं। पौलुस कहता है मेरा मन अगर हमको दोषी नहीं ठहराता, इससे नहीं साबित होता कि मैं सही चल रहा हूं, क्योंकि मुझको तो परखने वाला तो प्रभु यीशु है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, इसको जांचने की आवश्यकता है। पौलुस के जीवन को देखकर हम लोग इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार पौलुस ने इस बात को समझा कि अगर हमारे पास परमेश्वर ने विवेक दिया है, तो विवेक हमेशा हमें सहायता करता है अपने आप को जांचने का। तो अगर हम अपने विवेक की रखवाली नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कैसे जांचेंगे? और इसलिए शैतान अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा हम अपने विवेकों को मारने के लिए मौका देता है। हम लालच करते हैं, हम सोचते थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, थोड़ा सा गलत कर लेते हैं। मेरे भी विवेक को मारने की कोशिश की गई। ओ मेरे प्यारे भाई बहन,
उस परमेश्वर के दास के पास मौका था टिकट का पैसा बचाने के लिए, लेकिन उसने कहा नहीं, टिकट का पैसा तो बचा लेंगे, लेकिन एक जगह पर मेरा विवेक पर जो दागा जाएगा, लोहे से जो दागा जाता है ना, वैसा दाग दिया जाएगा और वो सुन्न हो जाएगा एक एरिया। और हो सकता भविष्य में परमेश्वर मुझसे बात करना चाहे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, हम में से ज्यादा लोगों ने यही गलती किया है। हमने अपने विवेकों को कभी नहीं ध्यान दिया, हमने अपने रिश्तेदारी रिश्ते नातों को प्रथम स्थान दिया। हमारे घर के लोग, हमारा अपना खून अगर कुछ कह दे तो लगता है कि नहीं नहीं, पहले इसी का सुनना है। कलीसिया को छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले हमारा अपना परिवार का मामला है। देखिए, विवेक को दाग दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में सिखाया है कि मेरे माता और भाई कौन है? वही लोग हैं जो पिता की इच्छा में चलते हैं। लेकिन आज भी हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं कि हमारे माता और भाई बहन वही लोग हैं जो शरीर से आए थे, तो शरीर से जन्मे थे, जिसमें से आप जन्म होकर निकले थे। आपके माता भाई आज भी वही हैं, वहीं पे आपका दिल छिपा है और आपका विवेक अभी तक मारा जा रहा है। और आप हर बार मार देते हैं, हर बार अपने आप को समझाते नहीं, पहले हमको अपने परिवार को देखना। इस प्रकार से हम लोग क्या सचमुच यीशु मसीह के चेले बन सकेंगे क्या? सचमुच हम उस यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं जिसने अपने माता भाई किसी की परवाह ना करके सारे संसार के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि सारे संसार को एक परिवार के समान एक दिन स्वर्ग ले जाने के लिए आए? क्या सचमुच हम वही यीशु मसीह के चेले हैं? अगर वही यीशु मसीह के चेले हैं, हमको यीशु मसीह की आंखों से देखना होगा। यीशु मसीह की आंखें से जब देखते हैं तो हम लोग वही देखते हैं। यीशु मसीह ने देखा अपने समय में, जब उनके लोग माता और भाई मिलने के लिए आए थे। चेलों ने कहा देखो तुम्हारे माता और भाई तुमसे मिलने के लिए आए। यीशु मसीह ने कहा माता भाई मेरे वो नहीं है, माता भाई ये हैं जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान रखिएगा, विवेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय जल्दी से खोलिए। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 13 से 17 तक। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 13 से 17 तक मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ रहा हूं। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 13 से 17 तक लिखा है, और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखना। और विवेक भी शुद्ध रखना, ये पत्रस कह रहा। इसलिए कि जिन जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे तो तुम्हारे मसीह चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो जब तुम विवेक अच्छा रखोगे। क्या हुआ उस घटना में? वो लोग जो टीटी लोग थे, वो अन्य जाति थे, लेकिन जब ये परमेश्वर का दास एक अच्छा जीवन को जिया, वो बहस तो हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? वो लोग लज्जित हो गए। उसने पूछा तुम्हारे पास क्या नया है? तो उसने बताया मेरे पास यीशु है। और बाद में वो टीटी का भी जीवन बदल गया। पत्रस भी कहता धर्म के कारण थोड़ा सा दुख उठा लो ताकि वो लोग लज्जित हो। लज्जित का मतलब उनको समझ में आ जाए कि दे आर रॉन्ग, वो गलत कर रहे हैं। सच्चा मार्ग तो यीशु ही है। और वो कब होगा? जब हम और आप जो हैं विवेक, शुद्ध विवेक के साथ, अच्छे विवेक के साथ जिंदगी को बिताते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं यहां पर लिखा है कि क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, तो ये तो बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये सच में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और एक और वचन के साथ हम लोग अंत करने जाएंगे जल्दी से। हम लोग अब निकाले इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन। इब्रानियों की पत्री, नया नियम में इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका वचन 14 यहां पर हम सभी के लिए एक गुड न्यूज है।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मेरे प्यारे भाई बहन, आपका एक छोटा सा निर्णय कि आज से मैं छोटी लोमड़ियों को घुसने नहीं दूंगा अपने जिंदगी में, तो मेरे विवेक को मारने के लिए आते हैं। अगर आज से हम यीशु मसीह के सामने एक बार फिर से आए और प्रभु कहे कि मैंने कई बार अपने विवेक को हमने सुना नहीं, जिसकी वजह से परमेश्वर मैंने आपकी आत्मा को शोकित किया, मैंने अपनी इच्छा को पूरा किया, जो मन में आया वही किया, लेकिन विवेक के अनुसार प्रभु आपने बात किया था, लेकिन मैंने नहीं माना, जिसका नतीजा है कि अब मेरे अंदर में पहले जैसा प्रेम नहीं है, पहले जैसा प्रार्थना का मन नहीं है, पहले जैसा बाइबल स्टडी में मन नहीं लग रहा, सेवा करने में मन नहीं लग रहा है, जूम मीटिंग में बैठते हैं तो ऊँघने लगते हैं, सोने लगते हैं। वो एक ही कारण है कि विवेक को हमने रखवाली नहीं किया, हमसे विश्वास को पकड़ के जीना चाहते थे और विवेक को दाग दिया है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि यीशु का लहू के बारे में इब्रानी की पत्री में बताया है कि तुम्हारे विवेकों को जो मरे हुए कामों के कारण हमने दाग दिया था, एक बार अगर क्षमा मांगेंगे, हमारे विवेकों को उन मरे हुए कामों से फिर से यीशु मसीह जिला देगा। हर उन अंगों को जो दगा हुआ है विवेक के अंदर में, यीशु का लहू नया करने के लिए जा रहा है, ताकि आप जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम लोग अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं।